अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। और पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो गई आयरलैंड इंग्लैंड के टूर के लिए। साउथ अफ्रीका के साथ भी एक सीरीज़ है बड़ी अहम, उसका भी ऐलान कर दिया गया 2024 एंड पे शायद जाके सेकंड हाफ में वो सीरीज़ होगी। उसको ज़रा डिटेल उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ एक बड़ी अहम हमारी ट्राई सीरीज़ होने जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, तो मोहसिन नकवी साहब ने आने के बाद काफ़ी थरथली मचा रखी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 डायरेक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं, 6ठे डायरेक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। कमिश्नर पीएसएल नायला भट्टी भी इस्तीफा दे गई और डॉक्टर सोहेल भी इस्तीफा दे गए, जो कि मेडिकल बोर्ड और साइंसेस को देख रहे थे, डायरेक्टर थे, और एक बार फिर इस्तीफा दिया। ये भी आपको बता दूं, बड़ी देर बार बार दे देते हैं वो इस्तीफा, लेकिन इस बार उन्होंने इस्तीफा एक बार फिर दिया। वजूहात मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे ये कहा गया या पता लगा, जो भी सियासी या पॉलिटिकल या ग्रुपिंग का हिस्सा होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं होगा। वेरी वेल सेट। और बहुत ज़रूरी है, बहुत लंबे अरसे से हम इस पे बात कर रहे हैं, कोई भी सियासी असर रसूख बैकग्राउंड या पॉलिटिक्स करेगा या फिर ग्रुप बनाएगा वो हिस्सा नहीं होगा। 6 डायरेक्टर्स का जाना इस बात का सबूत भी है। नायला भट्टी, बड़े लंबे अरसे से उन पर भी बात हो रही थी, PSL 9 की परफॉर्मेंस को लेकर बड़ा मसला था। अब जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो है एहसानुल्लाह और उनकी इंजरी। इतना लंबा अरसा खामोशी एहसानुल्लाह पर, अब टूटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इससे पहले क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा था हमें नहीं पता, वो अपना चेयरमैन ही ढूंढता रह गया, लेकिन चेयरमैन जब आए तो एक नया किस्सा चल निकला। एहसानुल्लाह की इंजरी इस हद तक खतरनाक हुई कि उनकी गलत तशखीस कर दी गई। वो गलत तशखीस के मामले को लेकर एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट के बारे में चंद पॉइंटर्स हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। बड़ी सख्त चीज़ें हैं उसमें। यहीं से उनका इलाज यहीं से ऑपरेट हो गया। अभी तो वो यूके और अपने मामला देख रहे हैं। मुल्तान सुल्तान भी उसमें इन्वॉल्व हो गई उनके इलाज के मामले को लेकर। पीसीबी को ये सारा मामला देखना था, किसी पर नहीं डाला जा सकता। चूँकि डायरेक्टर या कमिश्नर PSL थी नायला भट्टी, तो वो भी इस चीज़ को देख रही थी। तो इतने इख्तलाफात बढ़ गए, इतनी टेंस सिचुएशन हो गई है कि समझ नहीं आ रहा। टीम अनाउंस हुई है, उसमें सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। 2 हिस्सों में बढ़ गया सोशल मीडिया, क्या सारे क्रिटिक्स। एक वो जो कहते हैं जो दोस्ती यारी 11 दोबारा शुरू हो गई, एक वो जो कहते हैं जी ठीक है टीम यही अनाउंस हो सकती थी, इससे ज़्यादा क्या। हसन अली की वापसी, कई हलकों का ये ख्याल है और बड़े सीनियर हलकों का कि शायद हसन अली की वापसी इसलिए हो गई, टीम में इसलिए अनाउंस कर दिया कि ऑलरेडी वो यूके में मौजूद हैं, काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो भाई वहाँ तो मीर हमजा भी हैं, वहाँ तो मोहम्मद अब्बास भी हैं, तो अनाउंस कर देते फिर सबको जो यूके में मौजूद है। समझ में नहीं आ रहा हसन अली की वापसी किस बुनियाद पे हुई, इस पर भी बात करके देखेंगे। टीम मैनेजमेंट, फिर जो एक डेविड थॉमस हैं वेस्ट इंडियन प्लेयर, उनके ऊपर पाबंदी लगी है 5 साल की, और वो बड़ी सीरियस एलिगेशन हैं। 7 किस्म की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियाँ हैं एंटी करप्शन कोड की। UAE में ये मामला बड़ा था और फिर उन पर यह पाबंदी लगी है। पाकिस्तान का अनाउंस हो गया स्क्वाड, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप के लिए अभी भी हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कि क्लैरिटी नहीं है कि वर्ल्ड कप पे भी यही जा रहे हैं या नहीं। ये 2 सीरीज़ का अनाउंस तो हो गया स्क्वाड, और वहीं से पाकिस्तान ने यूके से ही सीधा चला जाना है। साबिर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद हमाद सिद्दीकी साहब साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। थोड़ी ही देर में मैम लीना मोइन हमें ज्वाइन कर लेंगी। रिस्पेक्टेड लीना मोइन क्रिकेट कमेंटेटर हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, ऑथर भी हैं, लिखती भी हैं और क्रिकेट क्रिटिक भी हैं, तो हमारे लिए उस्तादों की तरह। थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। साबिर साहब, पहले सबसे पहले ये जो डायरेक्टर्स छोड़ जा रहे हैं, अहमद हमाद सिद्दीकी साहब मुस्कुरा रहे हैं, चूँकि खुद क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेली लंबा अरसा, तो काफ़ी सिस्टम समझते हैं PCB के। 6 डायरेक्टर्स फारिग हो गए सर, फारिग हो गए हैं या इनफेक्ट उनके कर ऊपर दी एक हैं। किस्म की वो देखें, आई मीन ये चीज़ें देखें एक्सपेक्टेड तो थी। जिस तरीके से चीज़ें इनफेक्ट पिछले 2 साल से मुझे कहना चाहिए, जिस तरीके से 2022 से लेके 2023 में जिस तरीके से इश्यूज आ रहे थे, स्पेशली चेयरमैन का रहना ना रहना, फिर नजम सेठी साहब आते हैं, जका साहब आते हैं, इनके दौरान प्लेयर्स का काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इंजरी से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो देखें ये तो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ये इस दफ़ा जो सैयद मोहसिन नकवी साहब आए, तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज देखें, वो एक मैनेजमेंट उनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, वो पहले भी CM बन चुके हैं पंजाब के, तो उनके पास देखिए स्किल्स तो काफ़ी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है कि मैनेजमेंट किस तरीके से हैंडल की जाती है, और ट्रांसपेरेंसी पे ज़्यादा वो ज़्यादा बिलीव भी करते हैं।
और जितने जितने थोड़े अरसे में जितनी चीज़ें उन्होंने एलोबरेट की हैं डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके, कि देखिए उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा था कि वो इस तरीके की चीज़ें पहले बर्दाश्त नहीं करेंगे आने वाले वक्त में। तो वो चीज़ों को देखें स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, और आई थिंक जिस तरीके के रेजिग्नेशंस आ रहे हैं तो अब आई डोंट नो वो खुद दे रहे हैं या उनसे मांगे गए हैं। रादर देन कि देखिए किसी को फायर किया जाए तो वो ज़्यादा बुरा लगता है, बजाय उनको खुद रेजिग्नेशन देना चाहिए। ये चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, और आई मीन हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले वक्त में काफ़ी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छा खुशाइंद चीज़ें होंगी, क्योंकि देखें आपको आपकी जो 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 टीम होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने देखनी होती हैं। जहाँ तक बात की जाए अभी देखिए एहसानुल्लाह की आपने इंट्रोडक्शन में आपने एक तफसील से काफ़ी चीज़ें एलोबरेट कर ली, पिछले एक दो हफ्तों में काफ़ी चीज़ें इनफिट पीसीबी के अंदर हो चुकी हैं। एहसानुल्लाह का आपने जिस तरीके से जिक्र किया, मैं अगेन मोहसिन नकवी साहब का जिक्र करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अपने प्लेयर्स को, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इवन तो चाहे डोमेस्टिक के प्लेयर्स क्यों ना, उनका ख्याल करना उनका फ़र्ज़ बनता है। और एहसानुल्लाह की जो इंजरी थी, जिस तरीके से टैकल किया गया, हम हर प्लेटफॉर्म पे देखें वो डिस्कस कर रहे थे, हर किसी छोटे मोटे बंदे को पता था कि उस जिस तरीके से ट्रीटमेंट हुई थी वो काफ़ी गलत हुई थी। क्यों कि उनके देखें एक बड़े किस्म की पीआर नहीं थी। इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी भी सिमिलर टाइम पे इंजर्ड हुए थे, मगर देखिए उनकी अच्छी भली पीआर थी। वो भला हो शायद अफरीदी का, जिनके मशवरे से वो जनाब इंग्लैंड चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, तो उसके बाद वो पाकिस्तान को देखें काफ़ी अरसे से सर्व कर रहे हैं, उनको साल 1.5 साल हो चुका है। मगर एहसानुल्लाह का देखा जाए तो देखें हमारा ये एक एसेट है, और पीसीबी की इसमें थोड़ी सी निगलिजेंस के कह सकते हैं, प्रीवियस जो मैनेजमेंट थी, तो इस तरीके का होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखें यंग बच्चे का आप इस तरीके से कैरियर के साथ खेलते हैं, एक तो हमारे साथ हम ये भी करते हैं कि देखें यंग एज में आके जल्दी से हम इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को लेके आते हैं, प्रॉपर चांस नहीं देते, उनके बॉडी मसल्स उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं होते। रात दिन आप अपने टैलेंट को लाके आप एनसीए में रखें, उस एनसीए में रख के उनको आप ग्रूम करें तरीके से, उसके बाद आप लेके आएँ। तो इस तरीके से हमने बेताशा नाम लेना चाहूँ तो टाइम हमारे पास कम होगा, बिकॉज हमने इस तरह से बेहतर काफ़ी ज़्यादा हमने यंग टैलेंट ज़ाया किए हैं। तो अब अगेन मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मोहसिन नकवी साहब को, जिस तरीके से वो चीज़ों को फ़िलहाल लेके चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें होने वाली है पीसीबी के अंदर। अहमद अहमद भाई, सिस्टम चीज़ें, खुद आप उस सिस्टम का हिस्सा भी, खेले क्रिकेट, लंबा अरसा खेले, सारे टॉप स्टार्स के साथ आपने क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक खेली, बड़ा करियर के बाद आप इसमें जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये जो 6 डायरेक्टर्स के देख रहे हैं कि जब से चेयरमैन पीसीबी आए हैं, चेयरमैन पीसीबी नहीं था तो सब मज़े में थे, चेयरमैन पीसीबी आए हैं, काम करना पड़ रहा है, या फिर ग्रुपिंग, जो मैंने पता किया तो मुझे बड़ा क्लियर पता चला, और अच्छी चीज़ लगी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि नो पॉलिटिक्स नो ग्रुपिंग। इसकी वजह से जिसने जाना है जाए, और कोई नहीं रुकेगा अगर कोई पॉलिटिक्स या ग्रुपिंग करेगा। देखिए, नो पॉलिटिक्स नो ग्रुपिंग, ये तो हम तब कह सकते हैं ना कि जिस पाकिस्तान क्रिकेट का जो रूए रवा होगा चेयरमैन, उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे तो सवालिया निशान है कि बीइंग चीफ मिनिस्टर भी हैं, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चीफ मिनिस्टर कह रहा हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी हैं। तो आईसीसी ने कैसे इनको परमिशन दे दी, पहली बात ये। दूसरा, हमारे मुल्क में ये होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है और उनकी मर्जी का वो चेयरमैन अपनी लगा देते हैं, और फिर दोबारा से ये म्यूजिकल चेयर चलती है। आप जो लोग अभी हट गए हैं, रिटायर हो गए या रिजाइन कर दिए, वो आप देखेंगे कि जैसे ही बोर्ड चेंज होगा वो दोबारा वापस आ जाएगा। तो सिस्टम जो है हमारा, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, और यही वजह है कि वो कोई भी अगर पॉलिसी लेकर आते हैं तो वो सबको यही पता था कि यार ये कितने दिन के लिए, ये लॉन्ग टर्म तो है नहीं। तो इसके लिए आपको क्रिकेटर्स को लेकर आना पड़ेगा, ऐसे लोगों को लेके आना पड़ेगा बोर्ड में कि जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब वो सिंसेरिटी, किसी भी पार्टी के वो मेंबर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और क्रिकेट की बेटरमेंट। सारी दुनिया के अगर हम सेटअप उठा के देख लें तो सबसे अच्छा सेटअप आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का। क्या उनके पॉलिटिशियंस का कोई उस पर रोल होता है बोर्ड को रन करने में या सिलेक्शन में या किसी भी मामले में? सर तभी तो टॉप बोर्ड है। तो जब एक फार्मूला सक्सेसफुल है तो हम बाकी तो फार्मूले आजमाने की शुरू हो जाते हैं कि जी काकुल में भेज दें इनको ट्रेनिंग करने के लिए, इनकी फिजिकल फिटनेस हो जाएगी। जो सबसे फिटेस्ट प्लेयर था वो इंजर्ड हो गया, रिजवान, और फिर जंग के महाज पे भेज रहे थे कि आजम खान को, उसके वैसे ही उसका ओवरवेट, उसके ऊपर उसको कितने लोग उठा के वो भाग रहा है, वो बड़े बड़े पत्थर उठा। ओ भाई, क्रिकेटर्स को ये वाली एंड्योरेंस नहीं चाहिए, ये वाली फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं समझ आया? क्या बाकी दुनिया के बोर्ड जो है या दुनिया की टीम है, उनको ये बात नहीं समझ आई थी जो उन्होंने आज तक ये नहीं आजमाई? हम ऐसी अनहोनी चीजें करते हैं, और फिर उसके बाद से अब आप कह रहे हैं कि जी रिजवान अभी तक फुली फिट नहीं है, इरफान खान, नियाजी, आजम खान अनफिट होने के बावजूद
अभी भी कह रहे हैं कि उनको देखा जाएगा। उसके बावजूद उनको 18 रुकनी जो आपकी टीम अनाउंस हुई है उसमें उनको शामिल कर लिया। क्या हमारे पास और कोई रिसोर्सेज नहीं है? हमारी ए टीम, हमारी अंडर 19 टीम जो कि इमर्जिंग एशिया कप में भी खेल कर आई, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई। स्पिनर्स का फुकदान है, उसामा मीर, नवाज, शादाब, पैथेटिक परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की देखी जाए। लेकिन फिर वही पता नहीं कौन सी इनकी वो आपस में लिंक्स हैं कि उसामा मीर फिर दोबारा उसी पैथेटिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पे दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा। न्यूजीलैंड की सी टीम आई, उसमें अगर आखिरी मैच में उन्होंने चलो कोई अच्छे बॉल कर भी लिए, पहले तो आप ऑपोजिशन को तो देखें ना उसका लेवल क्या है। उसके बाद आप कहें कि नहीं जी अभी भी हमें इन्हीं प्लेयर की जरूरत है। तो जो नीचे लेवल पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, ए टीम्स, अंडर 19 में 2 स्पिनर है, सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज, उनको कब मौका मिलेगा? तो वो तो इसी तरह अगर जो ऊपर वाले हैं अपनी मर्जी के अपनी दोस्ती यारी चलाते रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट सफर करेगी। और यही बोर्ड के मामलात में भी है कि बोर्ड में जो हुकूमत होती है वो अपनी मर्जी के लोग लेकर आती है और वो कोई स्टेबल नहीं होती। जैसे ही हुकूमत गई, दूसरा बोर्ड आ गया, उसने दोबारा अपने बंदे दोबारा वापस बुला लिए। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़े अरसे से चल रहा है और मुझे आगे भी कोई ऐसी बेहतरी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वजह ये कि स्टेबल तो है ही नहीं गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो बोर्ड कैसे स्टेबल होगा? मैम लीना, अब चूंकि आपने ज्वाइन भी कर लिया, हमें अनाउंसमेंट हम कर चुके थे कि मैम थोड़ी देर में ज्वाइन कर रही हैं। ये जो डायरेक्टर्स का मामला, पहले आपसे इस पे बात करूंगा, चूंकि मुझे पता है आप हो गए, अहमद हमाद हो गए, साबिर हो गए, ये लोग पुराने इन चीज़ों को देख रहे हैं। आप तो बोर्ड के मामलात को बड़ा क्लोजली जानती हैं, कमेंट्री तब से कर रही हैं कि पहली एशिया की फीमेल कमेंटेटर हैं, तो सबको पता है कि आप ग्रास रूट लेवल पर भी काम कर चुकी हैं, ऊपर के लेवल पर भी, और बड़ी आप क्रिटिक हैं, मुझे पता है बहुत स्ट्रेट फायरिंग होने वाली है आज। तो मैम लीना, ये जो बोर्ड 6 डायरेक्टर छोड़ गए, अभी नायला भट्टी भी छोड़ गई, PSL 9 बड़ी, मेरा ख्याल है इट वॉजंट अ गुड शो, PSL 9 वॉज नॉट अ गुड शो। तो नायला भट्टी उसकी कमिश्नर थी, वो भी छोड़ गए। एहसानुल्लाह को लेके मामला सीरियस हो गए। हमारे जो मेडिकल बोर्ड के हेड हैं उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था किस किस्म के लोग हैं कि एहसानुल्लाह जैसा दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर होने जा रहा था, हमने उसको ज़ाया कर दिया। उसकी सही तशखीस नहीं की, कहाँ का ऑपरेट था, कहाँ गया, क्या किया हमने। फिर अब इसी को लेकर सबके जाने की बारियां हैं। नॉन पॉलिटिकल बोर्ड होना चाहिए, हम भी कहते हैं, कोई ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। फिर ये 6 डायरेक्टर्स के छोड़ने का मामला, कैसे देख रही हैं सारी सिचुएशन को? जो है ना बहुत अरसे से बड़े ही गलत लाइंस पे चल रही है। गलत लाइंस जैसे अभी आपकी दूसरे गेस्ट ने भी कहा, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उनसे कि जो पॉलिटिशियन आता है वो अपना बंदा ले आता है, उसके बाद जो वो चला जाता है दूसरा अपना ले आता है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, किसी भी दुनिया में कहाँ किसी पॉलिटिशियन का ताल्लुक होता है क्रिकेट बोर्ड से, या उसके हैंड पिक्ड बंदे आके पॉलिटिक्स चलाते हैं। और चले आपने ये सब गलत मामला आप करते रहे, सदियों से चल रहे हैं, आप ये मतलब अल्लाह जाने कब से ऐसा चल रहा है कि ये पॉलिटिशियंस के या फिर पॉलिटिशियंस के ऊपर जो लोग हैं उनके हैंड पिक्ड लोग आ जाते हैं। अच्छा, मैं ये अच्छा चले आप ले भी आते हैं उनको, फिर आप थोड़े दिन बाद आपस में ही आप पॉलिटिशियंस और सारे जो और लोग हैं आपस में कुछ और मामलात उनके डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो उस बेचारे बंदे को जो थोड़ा बहुत आया गलत उस प्री टेक्स्ट पे होता है, आना ही नहीं चाहिए उस ऐसे पॉलिटिकल बंदे को। नकवी साहब को भी नहीं आना चाहिए था, मैं कह दूं इसको भी साफ। लेकिन जब वो बंदा कोई थोड़े बहुत मामलात समझने लगता है, थोड़ा सा ग्रिप में उसके मामलात आ जाते हैं, तो किसी और को ले आते हैं। तो अब ये जो डायरेक्टर्स के मामले हैं, ये भी ये फील कर रहे होंगे कि यार ये क्रिकेट बोर्ड तो हर वक्त बदलता रहता है, इसमें कोई सही गलत है ही नहीं, या इनको ये कोई फील हो रहा होगा अंदर के इन पे बहुत प्रेशर आ रहा है, या जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आए हैं नकवी साहब वो प्रेशर डाल रही है, या इनकी अपनी जो जगहें हैं वो महफूज नहीं है। क्योंकि देखें दूध के दूल्हे तो ये भी नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं डायरेक्टर हूं ना, अगर तो मैं गलत चीज पे रिजाइन दे दूंगी। आप मुझे जानते हैं, सारी दुनिया मुझे जानती है, मेरी इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं किसी को। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना, इनकी इंटेग्रिटी पे शक है, क्योंकि ये हर किस्म के लोगों के साथ बाबू बन के काम करते रहते हैं डायरेक्टर्स। और ये कहते हैं भाई हमें क्या, जो भी चेयरमैन आएगा हमने उसकी जी हजूरी करके, चाहे सही हो रहा है क्रिकेट के साथ, चाहे जुल्म हो रहा है, हमने काम करते रहना है। तो ये वजह नहीं है कि कोई जुल्म की वजह से शायद ये ऐसे कर रहे हैं, इनको कोई गलत लगी बात कि उफ ये तो असूल के खिलाफ है। कोई इनकी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कोई
इनसिक्योरिटीज क्रिएट हो रही होंगी। एक आधा हो सकता है वो शायद औरत, मैं कह सकती हूँ कोई औरत इनमें शायद ऐसी हो कि जो सोच रही हो कि यार इतना गलत हो रहा है क्रिकेट के साथ, मेरा फर्ज है कि मैं ही रिजाइन दे दूं। मर्द नहीं करेगा ये, मर्दों में ये चीज है ही नहीं। मर्द का काम है, मैंने देख लिया क्रिकेट में यही काम है मर्दों का जी, कि वो सही गलत के साथ चलते रहते हैं और वो अपनी जगह सिक्योर करते रहते हैं। उन्होंने अपनी फैमिलीज भी पालनी है, बच्चों को बाहर भी पढ़ने भेजना है, बीवियों की ख्वाहिशात भी पूरी करनी है, क्रिकेट जाए जिधर मर्जी। मसला ये है कि ये बहुत इसकी वजह से हमारा क्रिकेट इतना सफर किया। अब ये नई टीम आप देख लें, अभी उसामा मीर की हम बात कर रहे थे, जैसे भी वो बॉलर थे, जब उनमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई, मुल्तान सुल्तान ने वो मैम करूंगा, मैम लीना, ये मैंने आपके हाँ, साथ बड़ा डिटेल इस पे डिस्कशन करनी है, इस पे तो पूरी हाँ, एक पूरा सेशन हम कर रहे हैं अगला। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि पीसीबी के मामला पे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर मैं एहसानुल्लाह और ये जो टीम अनाउंसमेंट है आपके इस पे बड़ी रिजर्वेशंस हैं, इस पे मैं करूंगा बात। लेकिन पहले मैं ये कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली देखिए, लेकिन जो डायरेक्टर्स का मामला है, जो पीसीबी का मामला तो है ही गलत। मतलब हर दूसरे दिन अगर आप 6 महीने भी किसी को काम नहीं करने देंगे, चाहे वो सही तरीके से आया है या गलत आया है, या 8 महीने, और आप देखिए ना, आप अपने सामने देखें कितने चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। जब चेयरमैन चेंज होता है तो सारी टीम का मैसेज डिफरेंट पहुंचता है कि यार अब प्लेयर, every player is affected, management is affected which is with the team। जब ये senior management ये जो चेयरमैन और इस तरह के चेंज होता है तो इसमें टीम की हर चीज को फर्क पड़ता है। तो बात ये है कि ये हाई टाइम है कि हम खुदा के वास्ते पॉलिटिशियंस और जो भी और हैं वो माफ कर दें क्रिकेट को और कहें कि यार ये क्रिकेट अपने क्रिकेट के तरीके से चले। इसमें एक कंसोर्शियम बनाए क्रिकेटर्स का और जर्नलिस्ट का। मैं खाली क्रिकेटर्स को नहीं कहूंगी, मैं सीनियर जर्नलिस्ट को भी कहूंगी। उनका एक कंसोर्शियम बनाए, उनका एक ग्रुप बनाए 15-20 लोगों का, और वहां उन लोगों में से हर 4 साल बाद एक इलेक्शन हो और चेयरमैन बदले और उसके नीचे डायरेक्टर भी बदल जाए। क्योंकि अगर मैं चेयरमैन बनूंगी ना तो मैं चाहूंगी कि मेरे अंडर मेरे लोग आए जो मेरे विजन को समझ सके। तो यकीनन जब चेयरमैन बदलता है तो उसके साथ की चीजें भी बदलनी चाहिए और उसको ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो चीजें बदल सके। यानी कि 4 या 5 साल की एक सर्विस टेन्योर होना चाहिए चेयरमैन का भी और उसके डायरेक्टर्स का वेरी भी। वेल और जब चेयरमैन चेंज हो वो तो अपना विजन लाए, क्योंकि वो ढके छुपे तो लाता है, तो इसको साफ ही बात कर लेते हैं ना। वेरी वेल सर, अग्री करते हैं सर साबिर, ये बात सही है। मैं ये जो चेयरमैन क्राइटेरिया है ना या चेयरमैन इलेक्शन प्रोसेस है, इससे पहले ही बड़ा तंग था कि जी एक नॉमिनेशन के बाद उन्होंने बन ही जाना है, उनमें से 2 नॉमिनेट, दोनों में से एक का पता होता है यार ये असली वाले नॉमिनेट है, दूसरों ने हारने के लिए होना है, तो ये हमें पता ही होता है। लेकिन चले, लेकिन एक चीज़, ये जो एहसानुल्लाह वाली इंजरी है इसको लेके थोड़ी सी आप लोगों से बात करूंगा। ये बड़ा सीरियस मैटर है, बहुत गलत तरीके से हैंडल किया गया, जुल्म हो गया एहसानुल्लाह के साथ भी। उस बेचारे के साथ अब जो मर्जी करते रहें, उसके बारे में कहते रहें यार हम यूं कर रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, उसकी रिकवरी अब होती है 1.5 साल में। और बुमराह तो है नहीं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं जो बुमराह को साल बिठा के लाएगा और वैसी ही परफॉर्मेंस होगी। हमारा तो शाहीन बाहर जाके वापस आता है तो परफॉर्मेंस वो नहीं रहती। तो बिल्कुल सही कहा। देखें, इस तरीके के रेयर टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में हमें मिलते हैं और अपने बलबूते पे मिलते हैं। पीसीबी हंट प्रोग्राम तो होता नहीं जिनको फाइंड आउट करके ले आते हैं, थैंक्स टू, मैं कहूँगा अगेन, पीएसएल जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जिस तरीके से लाहौर कलंदर हो गया, अभी पेशावर ज़ल्मी है, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिस तरीके से ये जाके रूरल एरियाज़ में जाके डिफरेंट टैलेंट्स को, यंग टैलेंट्स को स्पेशली लेके आते हैं और उनको फिर जाके पॉलिश करते हैं, ग्रूम करते हैं फिर, और वो वही जाके पाकिस्तान को सर्व करते हैं। आप सलमान इरशाद की मिसाल ले लें, अब वो लाहौर कलंदर्स की फाइंड है, उसके बाद फ़खर ज़मान को आप देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को आप देख लें। देखें इस तरह से बेतहाशा कुछ नाम मैं ले सकता हूँ, मगर एहसानुल्लाह की जिस तरीके से बात की जाए, वो भी एक रेयर टैलेंट था, अच्छे बल्ले कद का फास्टेस्ट बॉलर था वो पाकिस्तान का, जिस तरीके का उनका एक्शन था वो काफ़ी खुशाइन था। और देखें ये काफ़ी पीसीबी को उस वक्त समझना चाहिए था। देखें ये जो चेयरमैन होते हैं या जो आपके डिफरेंट टीम्स होती है वो तो आने जाने वाले होते हैं, मगर जिस तरीके से ये तो मगर पाकिस्तान के एसेट सर, इससे पहले तो मैं माजरत के साथ, आप सारे हजरात बैठे हैं, बुरी बात है लेकिन मैं कहूँगा इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो क्रिकेटर्स की स्क्रीनशॉट लीक करने पर लगा हुआ था, या फिर 2 धड़े बनाने पर लगा हुआ था, या फिर शाहीन को कप्तान कैसे बनाना है इस पे लगा हुआ था, या फिर मैंने चेयरमैन कैसे बनना है इस पे लगा हुआ था। हो तो ये रहा था,
क्रिकेट टीम का तो कोई सोच ही नहीं रहा वजह था। है ना, क्योंकि देखिए एहसानुल्लाह इसकी कोई पीआर नहीं थी, जिस तरीके से मैं नाम लूंगा सही तो बात थोड़ा है। सा बुरा लगता हाँ, है। यहाँ से शाहीन प्रॉब्लम अफरीदी की अच्छी भली पीआर है, शादाब खान खुदा ना तो खास्ता सी- कुछ हो जाए, बाबर कुछ हो जाए, आप उसके अलावा काफी खिलाड़ी बड़े जो खेल रहे बड़े ना रुजवान को कुछ हो जाए, तो उस तरीके से देखें किस तरीके का पूरा सोशल मीडिया आ गया, एक्स क्रिकेटर्स हो गए, तो वो उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं से एहसानुल्लाह इस चीज़ थोड़ा सा रह गया। मगर अगेन मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मुल्तान सुल्तान को, जिस तरीके से उन्होंने इस बच्चे को टैकल किया सही तरीके से, इसकी हैंडलिंग की, जिस तरीके से मिस हैंडलिंग तो हो चुकी थी पीसीबी से, मगर आई थिंक इट्स टू लेट आई बिलीव, बिकॉज जिस तरीके से उनका ऑपरेशन हुआ, गलत ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर सलीम ने अभी जाके वो अपना रिज़ाइन दिया है, तो शायद ये उनको पहले कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए थी या इस बच्चे का ख्याल करना चाहिए था। मगर देखिए अभी काफ़ी लेट हो चुका है, अभी तो इंग्लैंड चले गए हैं। तो ये देखिए एल्बो की इंजरी इतनी आसान नहीं होती। मैम लीना ज़्यादा एक्सपर्ट है, इस तरीके से बता सकती है कि देखें ये टेनिस एल्बो की इंजरी एक दफ़ा सचिन को हुई थी, तो देखें कितना अरसा उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो इस तरीके की जो देखें इंजरी शोएब अख्तर ने जिस तरीके से इस इंजरीज के साथ पाकिस्तान को सर्व किया, जो कि थोड़े टाइम के लिए सर्व किया, कितना मुश्किल होता है। तो खैर अभी तो हमें तो दुआई करनी चाहिए कि अल्लाह करे पाकिस्तान को आगे जाके सर्व कर सके सही लंबे अरसे तक। अहमद हमाद भाई, एहसानुल्लाह और उसका केस कैसे देख रहे हैं उसको? ये बड़ा हमारे लिए एक टेस्ट केस होगा कि हम ये करते रहे हैं, इस वजह से जो टैलेंट है, जिसकी बेचारे की कोई पीआर नहीं है ना, जिसके को पीआर कंपनी उसके पीछे नहीं है, कोई कॉरपोरेशन आजकल की, अच्छा साया बुरा साया हो, कॉरपोरेशन नहीं है उसके पीछे, तो उनके साथ ये ज्यादतियाँ इस तरह हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। किसी भी डॉक्टर को दिखा दें, कोई एक्सपर्टीज़ चेक ना करें। ये डॉक्टर जो हमारे बोर्ड के हेड थे, डायरेक्टर थे मेडिकल बोर्ड के, उनका कसूर है पूरा, मैं समझता हूँ। देखिए अरसलान, इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सिस्टम। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में किसी भी शोबे में आप चले जाएं तो कहीं आपको नज़र नहीं आता कि कोई थॉट प्रोसेस है। अगर एहसानुल्लाह की जर्नी देख ली जाए तो ये टेनिस बॉल से इन्होंने क्रिकेट खेली, और लाहौर कलंदर ने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम किया था। बटग्राम के वहाँ पे कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, तो बटग्राम के जितने प्लेयर्स थे उनको इस्लामाबाद में डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में बुलाया गया, और यहाँ पे इनसे आकिब जावेद, राशिद लतीफ़ मौजूद थे वहाँ पे, और इनकी बॉलिंग मेजर की तो ही बॉल्ड अराउंड 90 एट दैट टाइम, और नजर आ गया कि पेस है। अच्छा, कसूर क्या है पाकिस्तान का? देखिए, जब रॉ टैलेंट नजर आता है तो हम अपने क्रिकेट बोर्ड की जो एकेडमीज बनेंगी ना, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पे इनकी गेम के एक रॉ टैलेंट है जो टेनिस बॉल से निकल के आया है, उसको हार्ड बॉल का डिफरेंस समझाना है कि उसलिए उसके कौन से मसल्स जो है वो इस्तेमाल होंगे, उन मसल्स पे कहाँ काम करना है, उस हार्ड बॉल की सीम को किस तरह यूज करना है कि उसको इन स्विंग भी कर सके, आउट स्विंग भी, हार्ड लेंथ पे कहाँ बॉल करना है। टेनिस बॉल पे आपको पता है एक ही लेंथ पे बॉल होती है ज्यादातर, लेकिन पेस के साथ बॉल करता है बॉलर कि उसकी बचत ही पेस के थ्रू है। लेकिन सेटल चेंज और बैट्समैन को रीड करके अपनी लेंथ को ऑल्टर करना, ये सारी ये ट्रिक्स हैं। तो हमारे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है क्रिकेट बोर्ड का, उसमें क्या इसकी अगर हम आउटपुट उसकी देखे जाए तो 0/0 आपको आउटपुट नजर आएगी कि कोई ऐसा रॉ टैलेंट आता है, उसकी गेम को डेवलप ही नहीं किया जाता। फिर हमने देखा आप पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान ने उनको उठा लिया। चले, मुल्तान सुल्तान ने जो अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी इन यूएई, वहां ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, और इंजरी के बावजूद बेचारा अपनी टीम में जगह पक्की करने के लिए जोर लगाता रहा, और वो एग्रीवेट होगी उसकी इंजरी, और अब आपको नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसको वापस आकर इसी पेस के साथ बॉल करना। तो पूरे सिस्टम का कसूर है कि एक तो इंजर्ड प्लेयर को जबरदस्ती खिलवाते रहे, एक वही बात दोबारा कर ले कि लोड मैनेजमेंट ही नहीं है हमारे पास, कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है उन्हीं को खिलाए जा रहे हैं पूरा साल। अगर एक सेट ऑफ प्लेयर्स है वही पूरा साल खेलेंगे, तो बाकी जो नॉकिंग एट द डोर के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हमें मौका मिले, तो वो दे ही नहीं रहे आप मौका उनको। तो जब उनको मौका मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन के साथ वो पूरा जोर लगा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, आपने डायरेक्टर्स की बात कर ली, देखिए सारा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हम कोचेस को कह लें या चले प्लेयर्स को कह लें, लेकिन उससे पहले एक सिस्टम बनाया जाता है ना। सिस्टम ही नहीं नजर आ रहा आपको। आप दुनिया के दूसरे ममालिक के सिस्टम को देखें तो सही, केस स्टडी बनाए, उसको फिर चेक करें क्या वो हमारे मुल्क में एप्लीकेबल हो सकता है। जरूरी नहीं है दुनिया के हर मुल्क का जो सिस्टम चल रहा है वो आपके मुल्क में हो, लेकिन उनमें से कुछ अच्छी चीजें आप पिक कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट बॉलिंग के हवाले से हमेशा से हमारे पास अबंडेंस ऑफ फास्ट बॉलर है। उन फास्ट बॉलर्स को किस तरह ग्रूम किस तरह किया जाता है। आजकल नॉन स्टॉप क्रिकेट, पहले सर्दियों में सिर्फ क्रिकेट हुआ करती थी 6 महीने क्रिकेट, अभी ये जो T20 ने आके क्रिकेट को तबाह कर दिया, मैं कहूँगा तबाह कर दिया है।
और जब तक हम अपने प्लेयर को T20 क्राइटेरिया पे पाकिस्तान टीम में खिलाते रहेंगे तो ये ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। हमें चाहिए कि रॉ टैलेंट आया, उसको ग्रूम करें, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं। डोमेस्टिक क्रिकेट में जब वो लंबे स्पेल करेगा ना, तो उसके सारे मसल यूज हो रहे होंगे और स्ट्रेंथन हो रहे होंगे। तब वो प्लेयर बन के ग्रूम होके पॉलिश होके तैयार होके आए, तब वो पाकिस्तान के तरफ से खेले। अभी क्या होता है कि अभी उसने परफॉर्म किया, एक आध परफॉर्मेंस हुई और उसने पाकिस्तान टीम में खिला दिया, तो वो एक्सपोज जल्दी हो जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलर खेल के जो आएगा ना, तो उसके पास नंबर ऑफ ओवर्स आप देखे होंगे, 400-500 ओवर किए होंगे 1-2 साल अगर वो खेलेगा। यहाँ पे तो 4 ओवर के परफॉर्मेंस पे आप उसको पाकिस्तान टीम खिला देते। तो अफसोस यही है कि वो सिलेक्ट भी वो कर रहे हैं जो खुद क्रिकेट खेल कर वहां तक पहुंचे। बहुत अच्छा, ये उन्हें नहीं पॉइंट बड़ा वैलिड है। पता एक छोटा सा ब्रेक से आऊंगा मैं लीना से, इस पे जरा बात करनी है। एहसानुल्लाह वाला मामला, डोमेस्टिक वाले मामले पर भी पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड में कमोबेश वही लोग हैं, एक आधा दो लोग होंगे जो नए इंडक्शंस हो जाएंगी, लेकिन कमोबेश वही लोग हैं जिनका पता ही था और जो खेल भी रहे थे। अभी लास्ट सीरीज भी आपने देखी न्यूजीलैंड की। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात जी। 18 रुकनी स्क्वाड, एहसानुल्लाह का मामला। मैम लीना, काफ़ी डिस्कशन आपने सुन भी ली, इसमें आपका इनपुट बड़ा ज़रूरी होगा। एक तो एहसानुल्लाह वाला मामला जिस तरह से हैंडल हुआ, मुझे दुख ये है, आप अपने स्ट्रक्चर पे जिस पे भी बात करें, एक लड़का जो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा, बड़ी मुश्किल से, पत्थरों की क्रिकेट से उसने ग्राउंड की क्रिकेट का सफ़र तय किया, मेहनत की, सादा लड़का, शानदार टैलेंट, वो यहाँ तक पहुँचा। हमने उसके साथ मेडिकल के नाम पर जो कुछ किया, ये एक जुर्म है बहुत बड़ा। नहीं देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो सबसे पहले आप क्रिकेट में लोग इंजर्ड होते रहेंगे, हमेशा से होते हैं, अभी भी होंगे, बाद में भी होंगे। तो एज अ क्रिकेट बोर्ड आप इतने पैसे हजारों चीजों पे जाया करते हैं। थोड़ी सी मैं एक बात को पीछे लेके जाऊं, डॉक्टर जफर अल्ताफ होते थे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी थे और सेक्रेटरी भी काम किया था। उन्होंने बड़े सीनियर फिगर थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, निहायत लायक आदमी थे, अल्लाह उनको बख्शे। वो उन्होंने कारदार साहब के साथ काम किया था जब क्रिकेट बोर्ड शुरू हुआ था, शुरू में पाकिस्तान जब चीजें अच्छी होती थी। उन्होंने मुझे बताया कि हम 7 लोग सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को चलाते थे और बेहतरीन चलता था क्रिकेट बोर्ड। अब 700 लोग भी क्रिकेट बोर्ड को नहीं चला सकते। जो आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपके प्लेयर्स को इंजरी होनी है, तो आपका जो डॉक्टर्स का पैनल है वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, फॉरेन एजुकेटेड होना चाहिए, टॉप हॉस्पिटल्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बजाय आप यहाँ की सिफारिशी चलाते थे, किसी को हेड ऑफ पैनल बना लेते, किसी को क्या बना लेते हैं। इनकी तो सलीम, ये जो सुहेल सलीम साहब हैं, जो इनकी तो अभी थोड़े साल पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, 3 साल पहले शायद, और फिर ये आ गए वापस। मुझे पता नहीं, मैम को 2-3 दफा से ज्यादा इस्तीफे दे चुके हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये अब आप देखें कि यार ये कौन सी अकल की बात है। ठीक है, मुल्क में भी बहुत हालात खराब हैं, जैसे मुल्क के हालात खराब होते हैं वो क्रिकेट पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हमारे मुल्क के हालात लॉजिकली अच्छे, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही होंगे, तो क्रिकेट भी अच्छी डायरेक्शन में जाने शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मुल्क के हालात ऐसे होंगे, मतलब है कोई लॉजिक के बियॉन्ड बातें हैं कि आप एक मीडियोकर डॉक्टर को पीसीबी के मेडिकल हेड बना दें। आप यार दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स लेके आए, उनको बेहतरीन पे स्केल पे रखें, बेहतरीन फैसिलिटी दें। अगर लाहौर में रखना है तो आप उनको 2 कनाल का घर दें मॉडल टाउन में, या दें आप उनको लेके, क्योंकि वो आपकी मेन चीज है, वो आपकी टैलेंट को लुक आफ्टर कर रहे हैं मेडिकली। अब ये टेनिस एल्बो या जितने भी ये खतरनाक इंजरीज होती हैं, बॉलर्स को ज्यादातर होती हैं और बैट्समैन को भी हो जाती है, उनको लुक आफ्टर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक पैनल होना चाहिए जो कि सब टॉप नॉच डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हो। ये नहीं इधर से उठाया उधर से उठाया, इसकी सिफारिश आ गई, उसकी आ गई, कॉर्पोरेशन की आ गई, जो मर्जी है भाई। अब जहां से भी है आपने सिफारिशों को तर्क कर देना है और क्रिकेट बोर्ड को एक क्लीन उस पर चलाना। आपने एहसानुल्लाह की बात की, पुराने जमाने में जाहिद को भी हमने जाया किया, मोहम्मद जाहिद जो थे जिन्होंने 7 विकेटें ली थी, हाँ फास्टेस्ट बॉलर, उनको जाया किया, बीच में हजारों बॉलर को। अब अगर आप इसको कमेंस से कंपेयर करें, कमेंस को एक खतरनाक इंजर्ड वो थे, फिर उनको 2 साल, 2.5 साल लगा के कंप्लीट रीहैब, जो भी उनका सारा मामला था, उनको वापस लेके आया ऑस्ट्रेलिया। अब 3 या 4 साल से कमिंस उनको वर्ल्ड कप जिताया, कमिंस उनको टेस्ट चैंपियनशिप जिताई, कमिंस वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स बने अभी ये हाल ही में जो आईपीएल और वर्ल्ड चैंपियन बना दिया अपनी टीम को, और वर्ल्ड चैंपियन बना दिया अपनी टीम को। उन्होंने कहा मैं
चुप करा दूंगा सारे अहमदाबाद को, सारे अहमदाबाद को चुप करा दिया। तो आप अगर मेडिकली आपने प्लेयर्स को अच्छी तरह हैंडल करेंगे तो वो आपके एसेट्स बनेंगे, चाहे वो एहसानुल्लाह हो, चाहे अच्छा, शाहीन हो, यही नसीम हो, चीज मैम लीना जो भी हो। थोड़ी सी हाँ। अगर हम बात कर लें, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि बुमराह बाहर गए और 1.5 साल कोई क्रिकेट नहीं खेली बुमराह ने। बुमराह वापस आया, उतना ही लीथल, उतना ही शानदार, उतनी स्विंग, उतनी पेस, उतना डरावा, उतना जबरदस्त दावा। शाहीन बाहर गया, वापस आया, पेस ही खत्म हो गई। नहीं, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो आप हमें कंपेयर ना करें अब इंडियंस से, वो बहुत चीजों को बेहतर हैंडल करते हैं, उनको चीजें हैंडल करना आती हैं। हम ये जो मसला है ना अपने आप को उनसे कंपेयर करने का, उसको बंद करना चाहिए। जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे एज अ नेशन, फिर हम कंपेयर करेंगे, अभी नहीं है। तो वहां चीजें यकीनन बेहतर होंगी, बुमराह भी बेहतर होगा और चीजें भी बेहतर होंगी, तो हमें वहां उससे कंपेयर ना करें। दूसरी चीज, हमें पेशेंस नहीं है। जब कोई प्लेयर आता है ना वापस इंजरी से, हम तो उसकी मतलब है उसकी सर पे हम एक गन रख देते हैं कि ओहो शाहीन की स्पीड, शाहीन का फलाना, शाहीन का रिदम, शाहीन का बॉडी लैंग्वेज, शाहीन की स्माइल। अरे भाई यार छोड़ दो उसको, थोड़ा सा उसको वापस आने दो सेटअप में। प्लेयर भी एक इंसान होता है, उसको जरा ठीक है, एम्पैथी से डील करें, ठीक। अच्छा मैम, थोड़ा एक सा मिनट। एम्पैथेटिक बिहेवियर रखें। हम जर्नलिस्ट, हमारा तो इतना बुरा बिहेवियर है कि हम सबको दोजख में जाएंगे हम। तो वो अपना बिहेवियर भी हमें थोड़ा सा लाइन पे लाना चाहिए और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए प्लेयर को। डरा रही हैं मैम थोड़ा लीना, सा टाइम दें, मैम लीना थोड़ा दोजख से सा डरा टाइम। रही हैं। नहीं तो फिर हम अपने अमाल को सही करें ना, ठीक है, और जो बाकी लोग हैं वो भी सही करें अपने अमाल ठीक को। हो गया। अब ये टीआरपीस के लिए अपने अमाल को बर्बाद मत करें। चले, इज्जत मैं जरा वर्सेस अहमद भाई, टीआरपी, इज्जत हमेशा जीतती है, तो आप अपनी इज्जत बनाएं, सही बात करें। ठीक हो गया जी। अहमद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, आपने बुमराह की मिसाल दी तो देखें बुमराह के पास क्या वो इश्यूज थे फाइनेंशियल जो हमारे प्लेयर्स को होते हैं इंडिविजुअल, उनकी बोर्ड ने वो जिम्मेदारी ले ली। आप बेशक बाहर बैठेंगे, आप इस बारे से बेफिक्र हो जाएं कि आपको कोई लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारा प्लेयर वैसे अगर बाहर हमारे भी होता है ना, प्लेयर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अहमद भाई, उनको कोई लॉस नहीं था। आप भी जानते हैं, मैं तो पर्सनली जानता हूँ यार, फाइनेंशियल इशू नहीं था। बहुत पेमेंट्स है, बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे बोर्ड का इशू ये है कि जब वापस आता है तो उसकी एक वापसी का कमबैक के लिए एक प्रॉपर ना प्लान होता है। कमबैक प्लान नहीं बन पाता, ना हमारे मेडिकल बोर्ड से बन पाता है, ना हमारे वहाँ पर कोचेस से बन पाता है, ना स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग कोच से बन पाता है। प्लेयर की सिंसेरिटी मैटर करती है। जब तक कि वो 100% खुद फिट नहीं हो जाता, वो अपने आप को अवेलेबल शो ना करे। और जब फिट हो गया तो उसकी फॉर्म और वो देखी जाए, बजाय इसके कि उसके नाम को खिला रहे हैं। हमने उसके नाम को खिला दिया वापस लाके। क्या उसकी फॉर्म वो थी जो इंजरी से पहले थी शाहीन शाह अफरीदी की? नहीं थी। उसकी पेस कम हो गई, उसकी इफेक्टिवनेस खत्म होगी। वो जो फुल लेंथ बॉल करता था उसको वहां पे स्विंग मिलती थी, वो इतनी अब स्पीड कम होगी, बैट्समैन आसानी से निगोशिएट कर लेता है। बहुत सारी चीजें हैं यार, क्रिकेट रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन सिलेक्टर्स अगर जो कि खुद एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनकी अगर आंख इस तरह की है तो फिर तो अब अल्लाह ही हाफिज है। कुछ कहना चाह रहे हैं साबिर? मैं इनफैक्ट मैम लीना से पूछना चाहूँगा कि मैम लीना, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हम देखते आ रहे हैं, 70-70, 80-80, 100 टेस्ट मैचेस भी खेले, जैसे गिलेस्पी हो, आप मैकग्रा हो, ब्रेट लियो, फास्टेस्ट बॉलर्स थे, तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे थे? क्या पाकिस्तान को, जिस तरीके से हम फॉरेन कोचेस की बात करते हैं, फॉरेन जो फिजियोथेरेपिस्ट उनकी बात करते हैं, क्या हमें डॉक्टर्स भी फॉरेन से लेके आने चाहिए? क्योंकि देखें, शबीर अहमद हमारा इतना तेज़ बॉलर था, उसको हमने ज़ाया कर दिया, वो भी इंजरी का शिकार होते रहे बार बार। मोहम्मद तला को देख लें, शुएब अख्तर को देख लें, मोहम्मद जाहिद को देख लें, अभी एहसानुल्लाह को देख लें। तो हम तो देखें टेस्ट मैचेस की जो बेहतरीन टीम वही बन सकती है जिसके पास बेतहाशा अच्छे भले जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हो। इसका मतलब कि हम पिछले 10-15 साल से जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में हमारा हाल यही रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई फास्ट बॉलर्स रह नहीं रहे। क्या हमें बाहर से जिस तरीके से फॉरेन कोचेस लेके आ रहे हैं, हमें क्या डॉक्टर्स भी फॉरेनर लेने आने चाहिए पाकिस्तान में? एब्सोल्युटली, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है कि बिल्कुल लेके आना चाहिए। देखिए, ये प्लेयर्स हमारे एसेट्स हैं। अगर हमारे हमारे डॉक्टर्स से, हमारे मेडिकल पैनल से मुस्तकिल गलतियां हो रही हैं, प्लेयर्स की करियर्स खराब हो रहे हैं, मुल्क को नुकसान हो रहा है, वो उतना खेल नहीं सक रहे। आपने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की मिसाल दी और उनकी इंड्योरेंस लेवल आप देखें कि वो 80-80, 100-100 टेस्ट ओवर 10 इयर्स या उनका करियर होता है, कोई इंजरी नहीं होती, या इंजरी होती है तो उसको बड़ा अच्छा वो हैंडल करते हैं।
देखिए 2014 में मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, और उनके पास तो वहां पे बॉन्ड यूनिवर्सिटी, क्या क्या यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ एथलीट्स के लिए उन्होंने बनाई हुई हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए हो तो आपको शायद ये पता हो कि वो एथलीट को ये भी बताते हैं कि यार तुम इतने साल खेल सकते हो, इतना तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, इतना तुम्हें खेलना चाहिए, ये तुम्हारी एक्सरसाइज होती है, ये तुम्हारी खुराक होती है। और वो टॉप लोग होते हैं मेडिकल प्रोफेशन के जो उनको गाइड कर रहे होते हैं। वो ये भी बताते हैं कि यार तुम्हारे लिए गोल्फ अच्छा है, तुम्हारे लिए क्रिकेट अच्छा है, तुम्हारे लिए हॉकी अच्छा है, तुम इस लाइन में जाओ। उसमें एक बॉन्ड इंस्टीट्यूट है उनका, बॉन्ड यूनिवर्सिटी, वो इसीलिए सारी हो। और वो टॉप एक फैसिलिटी भी है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, सारे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर जिम्स हैं, वहाँ पर हर किस्म की कंडीशनिंग फैसिलिटी है, रिहैब के लिए जबरदस्त है। हमारे पास क्या है? नहीं है। जब नहीं है तो कम से कम डॉक्टर्स तो ले आए। मैं यही पिछला जो मैं बात करी थी कि यार अगर हमारे डॉक्टर्स और हमारे पीसीबी के 700 का अमला, 600 का अमला पाकिस्तान को के पैसे खा रहा है, तो यार ये तो आ जाए, आप ये तो ले आओ, मेडिकल एक बोर्ड ले आओ, एक यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करो, और हमारे प्लेयर्स जो हैं। और अभी ये बात कर रहे थे इससे पहले कि देखें शाहीन आया, देखिए जो मैच फिटनेस आती है ना, जो बॉलिंग स्पीड वापस आएगी, जो उसका स्विंग वापस आएगा, राइट हैंडर को अंदर बॉल ला रहा है नहीं ला रहा, वो इंजरी के बाद एकदम नहीं आ जाएगी। उसको कम से कम हमें 10 या 15 मैच, इंटरनेशनल मैचेस देने पड़ेंगे कि वो उन मैचों के अंदर बॉलिंग करके उस मैच प्रेशर के अंदर बॉलिंग करके अपनी स्पीड भी वापस लाए और अपना स्विंग भी वापस लाए। लेकिन उस दौरान हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पेस भी वापस ले आए, स्विंग भी ले आए। बिल्कुल मैच प्रेशर के अंदर उसकी वो स्विंग भी वापस आएगी, वो पेस भी आएगी, और आ रही है वापस। अब आप देखिए 140 के अराउंड वो नहीं, कर रहा है गेटिंग बेटर, ही इज गेटिंग बेटर, टाइम लगता ही इज है, गेटिंग बेटर। टाइम लगता है, वी हैव टू बी पेशेंट। लेकिन इसमें थोड़ी सी मैम लीना, थोड़ा सा एडअप अगर होता ही है, मेरे एक ज़ाती तजिया, मैं चूँकि यूके रहने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर जो तरीकाकार है वो है क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, और उसके बाद जो उनके डोमेस्टिक लेवल पे छोटी छोटी काउंटीज के अपने क्लब्स हैं वो वाली क्रिकेट। वो क्या करते हैं कि स्कूल से ही एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना देते हैं, फिर वो मॉनिटरिंग सिस्टम उनकी हेल्थ, उनकी डाइट, उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी छुट्टियां, ये मैनेज करना शुरू करता है। इसमें ये यहाँ से काम शुरू होता है और फिर उनका बोर्ड ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करता है। उसके बाद वो ले जाते हैं उनको काउंटीज में। अच्छा, काउंटी में भी बेंच भी किया जाता है बड़े से बड़े प्लेयर को। माइकल वॉन जैसे प्लेयर को बेंच होते मैंने देखा, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रेस्ट की बुनियाद पे किया, और 6-6 मैच बेंच हुआ। उसके बाद वो मेरे सामने ही वो मैच खेले भी। मैंने उनसे पूछा कि आप बेंच हुए में तो आपने कभी पाकिस्तानी सिस्टम देखा है? उन्होंने कहा जी बड़ा क्लोजली देखा, मेरे सारे दोस्त हैं, मुझे पता है। तो मैंने उनसे ये मैम सवाल किया था उस वक्त यूके में, मैंने पूछा आप इतने बड़े स्टार हैं, आप बेंच हैं, तो आपको बेंच होकर कोई ऐसा वो नहीं हो रहा कि एहसास कमतरी जैसे? कहते नहीं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बेंच जो किया गया वो रेस्ट की बुनियाद पे, आपके यहाँ बेंच किया जाता है पनिशमेंट की बुनियाद पे, और डर लगता है प्लेयर को, डर लगता है कि पता नहीं मैं वापस आऊंगा भी कि नहीं। हमारे यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम क्लब से बन जाए तो आपकी भी डाइट शाइट हेल्थ फिटनेस सब ओके हो जाए, आप भी बना ले 3 टीमें 3 फॉर्मेट की, कोई मसला नहीं। ये अरसलान, ये फूल्स पैराडाइज है। अगर हम ये सब सोचें कि जो इंग्लैंड में होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, जो न्यूजीलैंड में होता है, इवन जो इंडिया में होता है, वो पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर द किंग ऑफ विजुअल थिंकिंग, ठीक है, एंड फूल्स पैराडाइज। ये दोनों वर्ड याद रख लें, किंग ऑफ विजुअल थिंकिंग एंड फूल्स पैराडाइज। यहाँ ये नहीं होना, इसलिए मैं ये बात करी थी अभी कि जैसे शाहीन इंजरी के बाद आएगा, नसीम आएगा, जो भी आएगा, आएगा, हम उसने यहीं पर मैच के दौरान ही इंप्रूवमेंट आएगी, यहीं उसको मार पिटेगी, यहीं उसको विकेटें मिल जाएगी, यहीं उसको वो यहीं पर उसको कोई सीनियर गाइड कर देगा, कोच गाइड करेगा, यहीं से उसको मॉनिटरिंग मिलेगी, यहीं से उसको एनालिस्ट मिलेगी जिसके साथ वो बात करेगा, यहीं पर उसका सारा कुछ होगा। इसलिए पुराने जमाने में हम अपने अच्छे जो प्लेयर्स होते थे उसको काउंटी खेलने भेज देते थे ताकि इसकी इंप्रूवमेंट काउंटी में आए, वो काउंटी में वो सब सीखे और ये सारे मसले जो अच्छा हमें तब भी पता था मैम लीना, हमें तब भी पता था हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है, हम काउंटी में भेज देते। और उस वक्त तो बेहतर भी थी, पता है उस वक्त बेहतर भी थी, उस वक्त सिस्टम भी बेहतर था। अभी किसी की मुझसे बड़ी लड़ाई हुई, मैंने कहा कि नूर खान जो थे वो बड़ा अच्छा क्रिकेट को, स्क्वाश को, हॉकी को, पीआईए को सबको चलाते थे, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो आप ये बातें कर रही हैं बड़ी किसी के हक में जो आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जी उनके हक में तो मैं बातें कर ही नहीं सकती, ना मैं करना चाहती हूँ।
हूँ, मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करी थी। वो नूर बेस्ट खान जो स्पोर्ट्स अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, मैं खुद बहुत इसके जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने उनका एक स्क्वाश अच्छी विजन की, था, हॉकी एक अच्छी की, पढ़े क्रिकेट लिखे अच्छी। आदमी थे, फैमिली बैकग्राउंड था, चलें फैमिली मैम, बैकग्राउंड भी बड़ा एक छोटा सा काउंट करता है ब्रेक के बाय बाद द वे। हम ब्रेक के हाँ। बाद हम ये 18 रुकनी स्क्वाड इसका जरा कर लेते हैं बात, और जिसकी जो व्यूज हैं पोस्टमार्टम ही होना है वैसे इसका। वापस आते हैं जी छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक जी। अहमदाबाद भाई, 18 रुकनी स्क्वाड, हसन अली, हारिस रऊफ दोनों की वापसी हो गई, रिजवान भी हैं, इरफान न्याजी भी हैं, उस्मान भी हैं, फास्ट ट्रैक से आए हुए प्लेयर्स भी हैं, और साइम अयूब भी हैं। साइम पे भी बात होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक आजकल ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में एक नया फैशन चल निकला है कि जी फास्ट ट्रैक से जो प्लेयर आ रहे हैं उनका हक है वो T20 खेलें। T20 360 की गेम है, उसमें कौन सा फुटवर्क और ये सब चाहिए होता है, जबकि वो इसकी मिसाल IPL से दे रहे हैं। पर मैंने IPL जब क्लोजली वॉच की, सबका रिकॉर्ड वॉच किया, तो एक एक दो दो सीजन डोमेस्टिक लगाया हुआ लड़का IPL खेल रहा है, वो ऐसे नहीं खेल रहा। देखें अरसलान, एक्स प्लेयर जो है ना, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है ना, ये बड़ा मैटर करती है। इनकी आई, इनकी जजमेंट, क्योंकि जब आप खुद क्रिकेट खेले हो ना, तो आप किसी को बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए देखते हैं ना, तो आपको अंदाजा होता है यार ये बड़े मैच का प्लेयर बनेगा या नहीं बनेगा। आपको इसके स्किल्स नजर अच्छा, आ रहे होते सॉरी, मुझे पता क्या लगा, आप शायद ये कहेंगे कि ये उसका दामाद बनेगा या नहीं बनेगा, ये इसका जानने वाला बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए फिर वही बात कि फास्ट ट्रैक की जब हम बात करते हैं ना, चलें ठीक है, आ गया। अब ये जो 18 रुकनी टीम अनाउंस हुई है, हसन अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वापस आ गए? वीजा मुझे ये वीजा बता दें। वीजा परफॉर्मेंस वो वही है ना, उनके पास वीजा है वहाँ का। इलेक्शन कमेटी जो कह रही है कि जी वो इंटरनेशनल इवेंट, बड़े मेगा इवेंट में खेलते हैं, उसका एक्सपीरियंस, तो माजी के स्टार को बुला ले, करंट फॉर्म देखी जाती है या नाम देखा जाएगा कि वो उसके पास एक्सपीरियंस है। खिलाएं फिर वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियांदाद को, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। भाई करंट फॉर्म उसकी क्या है, किस अभी IPL की देख लें उसकी परफॉर्मेंस, 10 मैच खेल के 14 आउट किए, कोई बहुत ज्यादा नंबर ऑफ विकेट्स हैं। 8.26 PSL की परफॉर्मेंस, वही ना, 8.26 उसकी इकोनॉमी है। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस पे हमारे पास क्या, आमिर जमाल की क्या परफॉर्मेंस, उसका क्या कसूर था ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस करना कि उसको कंसीडर ना किया जाए? तो यही तो था। मतलब वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में वर्ल्ड कप हम हारे, हसन अली के, वो खैर कोई भी कैच ड्रॉप कर सकता है, लेकिन उसका उसके ऊपर फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर आया, उसकी परफॉर्मेंस उससे डेंट हो गई। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं। जमान खान चले ठीक है, प्रिडिक्टेबल हो गए थे, टेनिस बॉल के प्लेयर, अगेन टेनिस बॉल प्लेयर, वो एक ही लेंथ पे बॉल कर रहे थे, और बैट्समैन को जब हारिस पता होता रऊफ है भी तो प्रिडिक्टेबल है, एक ही लेंथ का बॉलर है, बट ही इज बॉलिंग एट अराउंड 150 kph, डिसेप्टिव है, पेस डज मैटर। आपको पता है सर कि हारिस एक्चुअली रऊफ बड़ा अच्छा, मैं अग्री, लेकिन हम उससे हासिल क्या कर पा रहे हैं उस पेस से? देखिए अब आप अगर पूरे साल उसको खिलाते रहेंगे ना, तो रेस्ट तो उसको दे ही नहीं रहे, तो थोड़ा बॉडी को रेस्ट भी तो चाहिए होता है। रोटेशन पॉलिसी का कब हम इस्तेमाल करेंगे? ये जो बेंच स्ट्रेंथ जिनको मौका नहीं मिलता, अभी अब्बास आफरीदी कितनी अच्छी फाइंड है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसा फ्यूचर मिल रहा है। अब्बास आफरीदी जो पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक खेल सकता है, उसकी बॉलिंग में वो तमाम चीजें मौजूद है। अब ऐसे प्लेयर को बनाना, अब्दुल रज़ाक को ऑलराउंडर कैसे बनाया? अब्दुल रज़ाक जब टीम में आए तो एज ए फास्ट बॉलर आए, उनको नेट में देखा गया, उनके स्किल्स देखे गए कि वो अपने बॉल को, बाहर जाने वाली बॉल को अपने ऑफ स्टंप को देख के जज करते हैं और छोड़ देते हैं, बाकी ये बॉल, अंदर वाली बॉल को वो ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन उन पे काम किया गया होगा, उस वक्त जावेद मियांदाद कोच होंगे या जो भी होगा, काम किया गया होगा। ऐसे नहीं अब्दुल रज़ाक को आपने तीसरे नंबर पे इंग्लिश कंडीशन पे, आपके लिए एलियन कंडीशन है। पाकिस्तान में सीम स्विंग नहीं होता बहुत, वहां पे सारा दिन सीम स्विंग होता है, और वहां पे जाके अब्दुल रज़ाक को आपने यूज किया। तो प्लेयर की स्किल्स को देखते हुए उसको बनाया जाता है। हम क्या कहते हैं कि टीम में आ गया, अब वो खुद ही अगर बन गया, तुक्का लग गया तो ठीक है, अदरवाइज चले कोई बात नहीं। ये जो 18 रुकनी टीम अनाउंस हुई है ना, इसमें साइम अयूब ने पिछली 10 इनिंग में 32 उनका हाईएस्ट स्कोर है। क्यों उनको दोबारा मौका दिया? अभी तक हम वाहिद टीम है जिसकी 15 रुकनी जो टीम है वो अनाउंस नहीं हुई। क्या अभी तक हम क्लियर ही नहीं हुए कि यार ये लड़का वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा? हमें हैरान है, इतनी ज्यादा न्यूजीलैंड ने पहले सबसे पहले अनाउंस कर दी, उनको पता था किसने खेलना है। एग्जैक्टली वैसे पता तो मुझे भी है, आपको भी है, मैम लीना को भी है, साबिर को भी है, पता तो हम सबको है। अरसलान आखिरी T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज 8 बॉलर्स। पाकिस्तान ने हिस्ट्री में कभी भी 8 बॉलर, हम 5 ही बॉलर करते थे, चले छठा कर लिया। लेकिन अब क्या है कि आपको नजर आ रहा है कि ये हर कप्तान के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है, अगर बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा हों, कि अगर कोई एक उसका मेन बॉलर ज्यादा रन कंसीड करता है तो वो स्विच कर सकता है। आपने शादाब खान से बॉलिंग करा, आपने साइम अयूब से करा लिया, इफ्तिखार से करवा लिया, तो आपके पास शादाब खान के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
आप राइट आर्म लेग स्पिनर एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं या एज ए बैट्समैन, प्योरली बैट्समैन खिला रहे हैं? तो पहले तो ये तय करें। कंफ्यूज है। अगर एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं और आपको पता है कि उसामा मीर एक्सपेंसिव है, तो शादाब खान से क्यों नहीं ओवर करवाए गए? तो फिर आप जब उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर और बॉलिंग ऑप्शन ढूंढे जाए। वेल सेड। अच्छा, इसी पर अहमद भाई और साबिर भाई, जनाब यारी 18 रुकनी स्क्वाड। तो देखें, 2-3 नाम ऐसे हैं जिन पे ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क है। हसन अली के बारे में हर कोई बात कर रहा है। देखें, अगर उनको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अगर उनको PSL की परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्ट, उन्होंने भी देखें 10-11 विकेटें ली थी। मोहम्मद अली ने जनाब 19 विकेटें ली थी। अगर आप उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकर, तो उन्होंने 24 विकेटें ली थी PSL में। तो अगर आप PSL की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसामा मीर की जगह बनती है, मोहम्मद अली की जगह बनती है। अगर आप इकोनॉमी रेट के वाले से बात करते हैं तो इब्रार की जगह उसके शादाब की जगह आपके जो जाहिद महमूद हैं, उनका 6.96 का जो है इकोनॉमी रेट था, 6 में 6 विकेट। तो अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखें, अब नगर साहब देखें, वो जो अच्छा बॉलर वही है जो डोमेस्टिक खेलता है। अब ये बच्चे वो हैं जो कि डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे हैं, 30-30 40 ओवर्स करते हैं, स्पिनर्स हैं। तो देखिए वही आपको लंबे फॉर्मेट पे आपको काम आ सकते हैं। तो हम ये जो सिलेक्टर्स सर दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं। जल्दी से अहमद भाई, जल्दी से, वक्त की कमी हो कि मैं मैम लीना से भी इस पे बात। ही इज नॉट अ गुड बॉलर। इन्होंने अभी उनकी इकोनॉमी बताई। तो देखिए, इंजमाम उल हक जब चीफ सिलेक्टर थे, इंजमाम ने कहा कि मैं ये देखूंगा अगर किसी बॉलर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा आउट किए हैं तो कंडीशन क्या थी, बैटिंग फ्रेंडली थी या बॉलर फ्रेंडली थी, और ओपोनेंट का क्या स्टैंडर्ड था बॉल बैटिंग का, जिसके बेस उस ये अच्छा जी साबिर, जल्दी से जी सर। देखें, ओवरऑल देखा जाए सवा 1-2 नाम के अच्छे हैं, मगर मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से इफ्तिखार को चांसेस दिए गए, अभी आप आजम खान पर रिलाई करें, क्योंकि देखिए अगर वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, कैरेबियन CPL में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जिस नंबर पे वो खेलते हैं, और उन्होंने मैचेस जितवाए भी हैं। PSL में भी अच्छी फॉर्म, लेकिन सोचे ना हमारे पास ऑप्शन ही कितने लिमिटेड है। मैम लीना, 18 रुकनी स्क्वाड। देखिए जी, बड़ा मडल्ड ये स्क्वाड है, इसमें मुझे तो कोई क्लैरिटी नजर ही नहीं आई। आप जिस बॉलर पे काम कर रहे हैं उसामा मीर, वो PSL में आपको इम्प्रूवमेंट भी नजर आई, उसका एक्शन अब कंप्लीट होता है। एक बात है, वो जो खातून आई थी वो उसकी वजह से उसका एक्शन अब कंप्लीट होता है। ही इज अ बेटर बॉलर, और वो PSL में टॉप विकेट टेकर इसीलिए थे कि वो एक्शन कंप्लीट हो रहा था, बॉल सही जगह पिच हो रही थी। वो तो आपने दोस्ती यारी में उसको कुर्बान कर दिया। हसन अली क्योंकि आपको एंटरटेन करेंगे, वेस्ट इंडीज में दोस्ती यारी है आपकी, तो आपने उनको कहीं से कहीं फिट कर दिया। उसके बाद देखिए, आपका मिडिल ऑर्डर आपने 6-6 ओपनर लगा दिए। फिर उस्मान जो है, देखिए उस्मान एक प्लेयर होता है जिसका आप फुटवर्क की अपने बड़ी जबरदस्त बात की, और एक टेक्निकल बातें होती हैं। इसका जो वकार यूनुस ने भी ये बात पॉइंट आउट की, और मैंने खुद भी ये बात नोटिस की कि इसका बैकलिफ्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका बॉल से कनेक्शन ही सही नहीं होता उस्मान का। देखिए PSL में एक और बात होती है, इंटरनेशनल प्रेशर भी नहीं होता, लेकिन आप जब इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, चाहे T20 हो, वनडे हो, आपकी हर चीज, बैकलिफ्ट आपका स्टांस, आपकी एबिलिटी टू चेंज योर स्टांस, कि अगर आपने 2 वाइड भी करना है किसी वक्त तो आप कर सके, वापस आ जाए सिंगल, उस पे आपकी ऑफ साइड प्ले, लेग साइड प्ले, ये आपका जो बैक लिफ्ट है, इस पे आपका कनेक्शन बहुत डिपेंड करता है। तो इसका ये नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, बैक लिफ्ट एडजस्ट हो जाता है। अगर वकार यूनुस ने भी नोटिस किया, मैंने भी नोटिस किया, 6 और लोगों ने भी नोटिस किया होगा, तो आप कोचेस उसको एडजस्ट करा सकते हैं कि उसका बढ़वा दे बैक लिफ्ट। करेगा क्यों नहीं करेगा? देखिए, कोई यहाँ तो मोहम्मद यूसुफ है इनके साथ, इतने बेहतरीन आदमी है, वो इनको कहें कि जी आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कराएं हायर बैक लिफ्ट के साथ, वरना ठीक है। मैम साइम पे, मैम लीना, वक्त की कमी इसलिए जल्दी पूछूंगा। साइम अयूब जो मैं, वो फ्यूचर टैलेंट है, उनको पिक किया, सही किया। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कितने मार्क्स दूंगी सिलेक्शन को, तो मैं कहूंगी 5 या 6 आउट ऑफ 10, और अगर आप पूछे कप्तानी को कितने दूंगी तो 1 आउट ऑफ 10। 1? अच्छा, 1 आप फिर भी दे रही हैं। 1 चलें, बड़ी कुछ 1 आप दे रही हैं। मैं मुझे तो 1 दे रही हूँ, वो भी आपकी वजह से, आपके बड़े फेवरेट है ना। और जेनरस, दुबई में बैठी हूँ, जेनरस मूड में, उसलिए 1 दे रही हूँ। मैम हसन अली को काकुल कैंप अटेंड करने की वजह से तोहफा मिला है, स्क्वाड में आए हैं। लेकिन एक चीज है, बिल्कुल दोस्ती का तोहफा है ना, तारीफों के इंटरव्यू जो वो देता है, पॉप्सी के लिए तारीफों के इंटरव्यू, पॉप्सी की वजह से। अच्छा अहमद भाई, इफ्तिखार के रोल, डिफाइन रोल जो है वो ठीक है, समझते हैं कि वो इस तरह जो दुनिया में कंपटीशन हो रहा है इस रोल का, क्या उसके लिए इफ्तिखार फिट है ना? देखिए, पावर हिटर को आप अगर कैप्टन इंटेलिजेंटली उसको यूटिलाइज नहीं करता तो फिर कैप्टन का कसूर है। पावर हिटर का रोल क्या है कि कम नंबर ऑफ बॉल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स वो स्कोर करें। तो अगर बाबर और रिजवान, जो कि ओपनर ही होंगे इसमें भी,
और वो 67% ऑफ पाकिस्तान इनिंग कंज्यूम कर लेते हैं, विच मीन 14 ओवर्स। तो बाकी 6 ओवर में तो बैट्समैन जो भी बैटिंग करने आएगा उसको यही पता है कि भाई मुझे तेज रन बनाने हैं, मुझे अब इनिंग में वो रीबिल्ड का प्रोसेस या स्टे करना टाइम नहीं ले सकता, फ्रॉम द बॉल वन मुझे जाना है बड़े शॉट्स के लिए। इफ्तिखार को कहाँ यूज किया जा सकता है, या इफ्तिखार जैसे आजम खान या और कोई पावर हिटर आप कह लें, शादाब खान को दे ले। देखिए अगर पाकिस्तान को पावर प्ले जो कि दुनिया की दूसरी लीग में हो रहा है कि पहले 6 ओवर में 70-80 रन बन रहे हैं, हम नहीं बना पा रहे हैं, हम बमुश्किल 40 से 50 रन बनाते हैं, तो पाकिस्तान को पहले तो अपने पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना पड़ेगा और ऐसे ओपनर्स भेजने पड़ेंगे। लेट्स से 140 टू 150 आपने चेज करना है तो बाबर रिजवान आइडियल है, लेकिन अगर आपको 200 सेट करना है या 200 चेज करना है तो आपको ये बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। आपको ऐसे ओपनर्स लेके आने पड़ेंगे जो पावर प्ले का इस्तेमाल उठा सके। आपको फखर जमान को, आपको साइम अयूब को फ्री लाइसेंस देना पड़ेगा, आपको शादाब खान को नंबर 3 पे बैटिंग करानी पड़ेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन नंबर 3 पे पावर प्ले में वो अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं 30 यार्ड के सर्कल के ऊपर से। आपको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आजम खान हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तुम्हारी विकेट, जाओ हमें 30 रन तेज करके दिखा दो 5 गेंदों पे। इफ्तिखार अहमद हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तुम्हारी इनिंग, जाओ 30 रन तुम भी तेज कर, और क्लिक कर गए 50 कर गए, मैच विनिंग टोटल होगा। बाबर रिजवान नीचे बैठे हुए हैं कि अगर ये ना कामयाब हुआ तो वहां पे वो अपने एट पार स्कोर जो भी वो लेकर आ सकते हैं, फिर लक हमारी जो हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे वो कहते हैं ना, ये जो आपके मैचेस अब जो हो रहे हैं इनमें ये सारी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए थी, जो कि हमें नहीं होती भी नहीं। हम सर एक ये ही सेट एक्सरसाइज फॉर्मूले तो के बहुत पहले होनी चाहिए थी, दुनिया टीमें अनाउंस करके आराम से बैठ गई है। हम आखिरी मैचेस में अभी तक टीम देख रहे हैं कि किसको खिलाना है किसको नहीं। क्या कहते हैं आखिरी पॉइंट सर? जी सर आखिरी पॉइंट ये था कि मैं चाहता कि शादाब खान और आजम खान को इनको ऊपर लेकर आना चाहिए कंपेयर टू फखर। बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो यही है कि उनको एक रोल जो दिया हुआ है, जो कि दिया जाता है हर प्लेयर को, उस रोल के लिए थोड़ा सा आप जो है ना वो पेशेंस का मुजाहरा भी करेंगे। यार ये अगर हमने इसको दे दिया, ना काम हो गया तो हम कहेंगे यार इसको बाहर कर। ठीक हो गया। मैं मीरा ये जो साबिर कह रहे हैं, मैं चाहूंगा जरा शॉर्ट सा कमेंट कि शादाब को ऊपर लेकर आए। हाँ देखें, यही मैं, अगर आपके 13 ओवर में 120-25 रन है तो आप चाहे आपकी 1 विकेट गिरी है या 2 गिरी है, आप शादाब को ऊपर भेजें। आपने ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है T20 में कि आप की विकेट किस ओवर में गिरी है, किसने कितने रन बनाए। और ये जो मैं बाबर आजम की बात करी थी, अगर बाबर आजम कहीं रोहित शर्मा बन जाएं और ऐसे सेल्फलेस इंसान बन जाएं कि यार मैंने तो 5 ओवर खेलने, 30, 35, 40 जो भी मैं बना सकता हूं बनाऊंगा, आगे बाकी लोग करें, तो मैं तो बाबर आजम को भी 1 दे रही हूं ना, 10 देना शुरू कर दूं। लेकिन ये सेल्फिश वर्सेस सेल्फलेस की वॉर है। हमारे प्लेयर्स बैटर जो हैं वो सेल्फिश हैं और बाकी दुनिया के बैटर्स सेल्फलेस हैं। वो टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, हम अपने लिए खेलते हैं। तो ये जो है ना, मैच सिचुएशन को देख के फ्लेक्सिबिलिटी शो करना कप्तान का काम है, और मुझे नहीं लगता ये एहलियत बाबर आजम में है। स्कॉट पिक करने की एहलियत नहीं है उनमें, फील्ड में वहां पर चेंजेस करने की, टूर्नामेंट जिताने की एहलियत नहीं है। और जब ऑपोजिशन डाउन हो, 5-6 विकेटें गिरी हो और आपने प्रेशर डाल के वो मोमेंट सीज करना हो, वो तो है ही नहीं। अच्छा मैं इस पर एक छोटा सा कमेंट बाकियों का भी ले लेता हूं। अहमद भाई जल्दी से, ये सी बात द मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तान कैप्टन, हमें बाबर आजम की कैप्टनसी, उसकी अगर परफॉर्मेंस देख ली जाए, आउटपुट देख ली जाए, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है वो। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। कैप्टन तो बेचारा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, he is the most run scorer for Pakistan। एबिलिटी नहीं है कैप्टनसी की, कोई लीडरशिप एबिलिटी नहीं है उसकी कोई एबिलिटी नहीं है। उसने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में से टेस्ट मैच हरवाए, इंग्लैंड से हरवाए, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। एशिया कप जीत सके ना, हम वर्ल्ड कप जीत सके, हम क्या एबिलिटी है उसकी सिवाय डोमिसाइल के? कोई एबिलिटी नहीं है उसकी सिवाय डोमिसाइल एबिलिटी, दैट्स इट। ऑस्ट्रेलिया में हम किसी और की कैप्टनसी में भी नहीं जीते, बाबर आजम के अलावा पिछले किसी मैं घर की बात कर रही हूँ, जो घर में सीरीज हारे थे, घर में 3-0 हारे हैं, जो घर की सीरीज इंग्लैंड से, घर की सीरीज ऑस्ट्रेलिया से, वो तो छोड़ दें। चले इसके मैं इस पे एक डोमिसाइल अच्छा उसका, डोमिसाइल परफेक्ट है उसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अहमद उमर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अबलीना मोइन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साबिर साहब बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात कल, अपना ख्याल रखिएगा।